अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट ने जैसे ही अपने इमामों को जुमा के खुतबे में तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ बोलने का हुक्म दिया तो एक तबक़े को इस चीज़ का मौका मिल गया कि वो तबलीग को निशाना बनाए। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तबलीग को हनफियत से जोड़कर कि तबलीगी जमात हनफियत की तबलीग करती थी। कितनी गलत बातें हैं यार, ये बहतान है तबलीगी जमात के ऊपर किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ना। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि तबलीगी जमात में मसाइल को इसीलिए छेड़ने की इजाज़त नहीं है क्योंकि हर मसलक का इंसान वो तबलीग से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया, मक्कतुल मुकर्रमा में ख़ुद मेरे दोस्त है शेख अब्दुर्रहमान, जो 20 मरतबा से ज़्यादा किर्गिज़िस्तान और कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इलाक़ों में वो उनका टारगेट ही है, मैदान ही है मेहनत का। इसलिए कि रशिया के तसल्लुत से वो लोग जब निकले तो वो पूरे के पूरे इलाक़ों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दावत के काम के एतबार से, तो इसलिए उन्होंने उसी इलाक़े को टारगेट बनाया हुआ है। 20 मरतबा से ज़्यादा उनके वहाँ पे सफ़र हो चुके हैं। वो ख़ुद मुझे ये बताने लगे कि शेख अबुल हसन अना साफ़र तो अक्सर मिन 20 मर्रात इला उज़्बेकिस्तान व किर्गिज़िस्तान, और मसलकन जो है वो ख़ुद भी हनफ़ी नहीं है, वो ख़ुद भी हनफ़ी नहीं है और ना ही उनके साथ में जो पूरे काम करने वाले हैं। तो पूरी दुनिया में ये तबलीग की खुसूसियत है, ये जो मेहनत है ना, वाकई में भी हमारे जो बड़े थे, बड़े हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। जो अल्लाह ने उनके सीने पे इस काम को खोला तो साथ में ये भी बातें खोल दी, उन्होंने इस काम को किसी मसलक से जुड़ा हुआ रहने ही नहीं दिया। हर मसलक का इंसान, यहाँ मसाइल के लिए कोई जगह ही, हर मसलक का इंसान आपको मिलेगा। पूरे इंडोनेशिया में तबलीग का काम होता है, मलेशिया में होता है, तो वहाँ के तमाम लोग अगर आप देखेंगे वो शाफ़िई मसलक के हैं। इसी तरह हमारे इंडिया में, मैंने उस दिन भी कहा कि ये जो हमारा ये जो वेस्टर्न फॉरेस्ट है या वेस्टर्न जो ये जो पूरा पट्टा है बम्बई से लेके तो नीचे केरला तक, ये पूरा का पूरा जो समंदरी इलाका है, ये पूरे इलाके में कोकन है, उसके नीचे फिर कर्नाटका का है, फिर केरला है। ये पूरे पट्टे में अगर आप देखोगे तो अक्सरियत जो है शाफ़िई मसलक के लोगों की है, उनमें भी तबलीग का काम करने वाले मौजूद है। इसी तरह से मैंने उस दिन भी ये बात क्लियर किया कि और एक शेख अब्दुर्रहमान है, वो भी मेरे दोस्त हैं, नाइजीरिया में रहते हैं, वहाँ के बहुत बड़े आलिम दीन है वो। उनके साथ में तो मेरा खुद सफ़र होया हुआ है, शेख अब्दुर्रहमान जो नाइजीरिया वाले हैं। तो उन्होंने तो मुझे ये तक बताया था कि भाई हमारे यहाँ तो पूरे का पूरे हनाबेला यानी इमाम अहमद इब्न हम्बल के मानने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ पे भी तबलीग का काम है। नाइजीरिया है, नाइजीरिया के बाजू में जितने भी मुल्क है, सूडान वगैरह या अफ्रीका के मुल्कों के अंदर भी माशाल्लाह वो भी काम करते हैं। इसी तरह से यमन है, यमन के बाजू में ओमान है। अब हम अगर ओमान में आएंगे तो ओमान वालों का तो कोई इमाम, मतलब वो तो ये चारों मसालिक में का कोई इमाम ही नहीं है उनका, वो तो आबादी है, एक अलग ही मसलक है उनका। लेकिन माशाअल्लाह तबलीग का काम अरब मुल्कों में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे है, ओमान के अंदर है, पूरी आज़ादी के साथ, पूरी हुर्रियत के साथ, माशाअल्लाह कोई मसला ही नहीं है उसके लिए। तो पहला मसला तो ये है, मैंने सोचा कि पहले इसको क्लियर कर दूं कि दुनिया में हर मसलक के मानने वाले लोग माशाअल्लाह वो तबलीग का काम करते हैं, क्योंकि तबलीग में सबके लिए जो है तबलीग के दरवाज़े खुले हुए हैं। ये मसला हो गया क्लियर। अब दूसरे मसले पे आते हैं, हनफियत की तरफ। देखो, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जैसे मैं ख़ुद हूँ, मैं भी एक हनफ़ी हूँ, मैं भी उनके मसाइल के ऊपर अमल करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको अपना नबी मान लिया, मैंने उनको अपना रसूल मान लिया। अच्छा, हम उनकी हदीसों पे क्यों अमल करते हैं, यानी उनके मसाइल पे क्यों अमल करते हैं? रीज़न है उसका रीज़न ये है कि हमने बुखारी शरीफ पे भी रिसर्च किया, तहक़ीक़ात की। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, यानी ये जो हमारे जितने भी सल्फ़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो ज़माना था वो सहाबा का ज़माना, सहाबा के बाद का जो ज़माना था वो ताबीईन का ज़माना, ताबीईन के बाद तबे ताबीईन, ये पूरे जो अदवार है, हमने रिसर्च किया इनके ऊपर कि भाई हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के
मसाइल पे जो अमल कर रहे हैं वो किस वजह से, यानी उसका लॉजिक क्या है। तो उसका लॉजिक ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये सहाबा से इन्होंने इल्म हासिल किया था, ये ताबीई थे अपने ज़माने के, मतलब इन्होंने अल्लाह के नबी के करीब तरीन ज़माने को पाया। और इमाम मालिक भी इन्हीं के ज़माने में थे और दोनों जो है कई मसाइल के अंदर दोनों की मुलाकातें और दोनों की बातचीत, जैसे दरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। अब हम अगर देखते हैं तो दरावर्दी जो है ये इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द है। फिर दरावर्दी के शागिर्द अब्दुल्ला इब्न मुबारक है और अब्दुल्ला इब्न मुबारक के जो शागिर्द है वही इमाम बुखारी। तो अब अगर हम देखते हैं दरमियान में, और अगर दूसरे वास्ते से भी अगर हम देखते हैं तो इमाम बुखारी के जो उस्ताद थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो है वो शागिर्द जो है इनके भी होते हैं अपने इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के, और इमाम अबू यूसुफ़ जो है वो शागिर्द है इमाम अबू हनीफ़ा के। यानी कि 2-3 वास्तों से भी अगर हम देखते हैं तो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम बुखारी दोनों के भी दरमियान में तकरीबन 2 वास्ते आते हैं। अगर हम और भी वास्तों से चेक करते हैं इस चीज़ को तो पता ये चला कि किसका ज़माना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब है, इमाम अबू हनीफ़ा का है या इमाम बुखारी का है। इसलिए कि इमाम बुखारी ने तो इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों से इल्म हासिल किया हुआ है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो दौर है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब तरीन दौर है। सहाबा से उनके इल्म ये वाक़ियात जो है आपको मिलेंगे तफसीर इसके तारीख़ की किताबों में, इसलिए कि ख़ुद हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में बच गए थे, उनके साथ में उनको सपोर्ट करने, उनका साथ देने के वाक़यात तारीख़ के अंदर मौजूद है। इसी वजह से उठा के उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भी डाला गया था और उनको ढूंढते फिरती थी इनकी जो गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा का दौर देखा, उनसे उन्होंने इल्म हासिल किया और उनसे इल्म हासिल करके फिर इमाम अबू हनीफ़ा ने क्या किया, यानी ये जो मसलक हनफियत है तो इस पे अब हम आते हैं। तो ये कोई खाली अकेले इमाम अबू हनीफ़ा की जमा की हुई हदीसें या मसाइल नहीं है, बल्कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर 200 मुस्तनद उलमा की एक जमात थी। और वो जो जमात है, जो भी मसला आता था, जो भी हदीसें, क्योंकि देखो उस ज़माने के अंदर हदीसों के यानी जो अहादीस है, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सेहत का ख्याल रखना ये एक बहुत बड़ा मसला था। क्योंकि मौजू और घड़ी हुई हदीसें आम तौर पे लोगों ने वहाँ पे मशहूर की हुई थी। जैसे हमारे ज़माने की एक मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में नज़र आना है। हमारे यहाँ पे इस चीज़ का लोगों ने अपनी टपरियाँ चलाने के लिए, अपनी दुकानें चलाने के लिए आम तौर पे इस्तेमाल किया है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान का बनना है, तो 1947 से पहले जो मुसलमानों को पाकिस्तान के तकसीम के लिए जो वरगलाया गया, उकसाया गया, भड़काया गया, उसके पीछे ये भी एक चीज़ थी कि उस ज़माने के जो ख़तीब थे, बयान करने वाले, वो लोगों में हर ख़तीब को 2-2 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते थे। एक मरतबा जो है कैलूले के वक्त में और एक मरतबा रात के जो सोते थे उस वक्त में, और दूसरे दिन के बयान में वो बोलता था, बोले मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात की बशारत दी है कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचाओ कि एक ऐसी ममलकत का क़ियाम अमल में आना चाहिए जो इस्लामी ममलकत हो, जहाँ पे कुरान का निज़ाम हो, जहाँ पे हदीस का निज़ाम हो, और जैसे अल्लाह के नबी के ज़माने हमारे ज़माने का मदीना है वैसा वो पूरा का पूरा मुल्क हो। लोगों को ऐसे हरे हरे बाग दिखाए गए, घड़ घड़ के हर एक को रोज़ ख्वाब दिखता था। ऐसे ही ख्वाब बता बता के अब बेचारे आम लोग, अरे अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आके बशारत दी, अल्लाह ख्वाब में बशारत दी, ख्वाब में बशारत दी। ऐसे ही लोगों ने जो है ना अपनी तंजीमों को भी पब्लिक में, अवाम में कबूलियत के लिए, बोले हमारी जो तंजीम है, ख्वाब में हमने देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऑफिस के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसे घड़ घड़ के बहुत से पीरों ने अपनी टपरियाँ, अपनी खानकाहें चमकाने के लिए, तहदीस बिन निअमा के तौर पे बता रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई।
अल्लाह, अब जो मुरीदीन हैं वो एकदम हज़रत ने जैसे ही बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, मुरीदीन एकदम यानी बस वजद के अंदर वो जो है एकदम उछल कूद मचाना शुरू कर दी, हमारे हज़रत ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा। और यही मुरीदीन जो है ना गांव खेड़े के जो बेचारे भोले भाले सीधे साधे लोग हैं उनको भी सुनाते हैं, हज़रत से बैत कर लो, हज़रत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 मरतबा ज़ियारत हो चुकी है। ये सिर्फ़ आज के ज़माने में भी लोगों ने जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टपरियाँ, अपनी दुकानें, अब तुम सोचो हद हो गई। एक इंसान ने तो कोरोना की दवा बेचने के लिए, और मेरे से बड़ी दाढ़ी उसकी, वो बुड्ढे की इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, सफ़ेद भक उसकी दाढ़ी, और जो है वो दवा बेच रहा है। नीम का जो कुछ पाउडर वाउडर था, वो नीम के पत्तों का और पाउडर का वीडियो बना के मैंने उसके ऊपर भी 2 वीडियो का जवाब में दिया हुआ हूँ। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आपने कहा लोगों को बोलो कि ये कंपनी का जो ये है नीम का पाउडर उसको इस्तेमाल किया जाए, इससे कोरोना की बीमारी ख़त्म। वो फैक्ट्री के अंदर जो है लोगों के ख़रीदने वालों का हुजूम, उसके बाहर प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म होने, यानी वो प्रोडक्शन झटके में बिक गया, पूरा प्रोडक्शन नया निकलने के पहले ख़रीदार खड़े हुए हैं। ये हाल है भाई मुसलमानों का। मुसलमानों ने अपना पेट भरने के लिए कभी कुरान का, कभी हदीस का, कभी अल्लाह के नबी के ख्वाब का जो है ना ऐसा इस्तेमाल किया। और आज भी बहुत लोग हैं, मैं जैसे हमेशा बताता हूँ ना, बहुत लोग हैं आज भी ऐसे जो है इस तरह के घड़े घड़ाए हुए ख्वाब बयान करके अपनी टपरियाँ, अपनी दुकानें चमकाने वाले। तो ऐसे ही उस ज़माने में भी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में भी एक तबका ऐसा था, मौजू हदीसें, मौजू मतलब घड़ी हुई हदीसें लोग बयान करते थे अपनी दुकानें चमकाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कुछ काम कर रहा है, उसके बारे में उसने एक हदीस घड़ दिया। कोई खानकाह चला रहा है उस ज़माने के अंदर और उसके 10-12 मुरीद, तो उन्होंने सूफियत के लाइन से जो है कुछ हदीसें घड़ दी। इस तरह से बहुत हदीसें घड़ी हुई है। अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल एक किताब लिखी हुई है, उसका नाम ही है किताबुल मौज़ूआत। उसमें उन्होंने सारी ऐसी घड़ी हुई हदीसों को जमा किया और वो मन घड़त हदीसों के बारे में यही लिखा कि आवाम के अंदर ये मशहूर है ये हदीसें। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 200 उलामा की एक जमात थी उनकी, जो सब क्या सब रिसर्च स्कॉलर्स थे कि जब भी कोई ऐसी हदीस आती उसके ऊपर वो लोग 8 दिन 15 दिन ऐसा उसको रगड़ते, उसको घसते, उसको जो है पूरा चेक करते, फिर उसकी पूरी तहकीकात होती। फिर वो जो वास्ते है उसके दरमियान में जो फ़न अस्माउर रिजाल जो वजूद में आया, वो सब इसीलिए आया कि भाई दरमियान में जो रावी है अब उसकी ज़िंदगी चेक की जाए कि रावी साहब कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, क्या ये जिनकी तरफ उनकी हदीस को मंसूब किया जा रहा है, जिस उस्ताद की तरफ दोनों उस्ताद शागिर्द की कोई मुलाकात भी हुई थी या नहीं हुई थी। इस तरह से जो है एक एक हदीस पर, यानी हम जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम मानते हैं अंधे बहरे बन के नहीं भाई, हमने उनकी ज़िंदगी को देखा कि उनकी खिदमत क्या है, जो मसलक हनफियत है उसकी बुनियाद कैसे पड़ी। तो उन्होंने नहीं कहा लोगों से, इमाम अबू हनीफ़ा ने, कि भाई मेरी हदीसों पे अमल करो या मैंने जो हदीसें जमा किया हुआ हूँ, बल्कि उनके इंतकाल के बाद में ख़ुद लोगों को ये चीज़ समझ में आई, उनके इंतकाल के 100 साल 50 साल बाद में, कि वाकई में भी सबसे मुस्तनद और तहकीकी हदीस है। उनके शागिर्दों ने लोगों को फिर ये कहा सबसे तहकीकी, ये जो मसलक जो बुनियाद उन्होंने रखी, वरना इस्लाम का तो पूरा खिचड़ा बना देते थे लोग उस ज़माने के अंदर। तो प्रॉब्लम ऐसा है ना, फिर उनके जो शागिर्द थे, जैसे मैंने 2 वास्ते बताया, एक तो दरावर्दी है, दरावर्दी के शागिर्द अब्दुल्ला इब्न मुबारक है, और फिर उसके बाद वो इमाम बुखारी के शागिर्द, दूसरी निस्बत इधर से आती है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इस तरह से जो है इमाम बुखारी 2-3 वास्तों से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से के शागिर्दों के शागिर्द शुमार होते हैं। तो फिर अब आप मुझे बताइए, इनके और उनके दरमियान में तो जो इंसान अल्लाह के नबी के बिल्कुल करीब के ज़माने में है और उनके पास 200 उलामा की जमात थी और उन्होंने ये पूरी हदीसों पे रिसर्च करके तहकीक करके, और ये जो मसलक है ये इमाम अबू हनीफ़ा की का मसलक बोले तो ये नहीं है कि ये कोई उन्होंने किए तो हम अमल कर रहे हैं, बल्कि उन हदीसों पे अमल है। ओरिजिनल में अहले हदीस जिसे कहते हैं ना, वो हम हैं जो उन हदीसों पे अमल करते हैं जिनको इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किया हुआ है। ओरिजिनल अहले हदीस वो है जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह या फिर इमाम मालिक,
उसी ज़माने में इमाम मालिक जो थे, अब सबसे पहली हदीस की किताब, यानी आज भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा तबका है वो ये कहता है कि सबसे मुस्तनद जो हदीस की किताब है वो मुअत्ता इमाम मालिक है, सबसे मुस्तनद, क्योंकि उसमें तो रावी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में मुश्किल से एक वास्ता है और बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं पे 2 वास्ते हैं। वो तो जितनी भी रिवायतें हैं मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर, तो आप मुझे बताइए, ये मेरा आपसे सवाल है कि वो एक ही ज़माने में थे, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा। अब उनके बाद भी ये भी जो लोग हैं, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह या इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, तो इन लोगों के पास में भी ऐसी ही रिसर्च स्कॉलर्स की एक एक टीम हुआ करती थी जो हदीसों को पूरा जो है अपने पूरा रिसर्च और तहकीक करके फिर उनके नज़दीक जो हदीस सबसे ज़्यादा उनको मुस्तनद लगी उन्होंने उसको अपना मज़हब करार दे दिया और उसको लिख लिया। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो करीब ज़माने में थे, उनको सबसे मुस्तनद जो हदीसें लगी, उन्होंने उन हदीसों को जो है अपना मज़हब करार दिया। तो इसके लिए मेरे भाई, ये जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पे भी जो इश्काल है, ये इश्काल आपका सरासर गलत है कि हम इमाम अबू हनीफ़ा को कोई नबी नहीं मानते हैं और ना ही हम उनकी बातों पर अमल नहीं होता है। यहाँ पे उन हदीसों पे अमल होता है जो उनके 200 उलामा की जो रिसर्च स्कॉलर्स की जमात थी, जिन्होंने वो हदीसों को जमा किया हुआ। और पूरे इराक़ के अंदर और इराक़ के अतराफ़ के वो पूरे इलाक़ों के अंदर लोग इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जो इज़्ज़त है, जो वक़ात है, जो कदर है उनकी नज़रों में, आप सोच भी नहीं सकते। पूरे वो इलाक़ों के अंदर वो सब मसलक अबी हनीफ़ा पे अमल करने वाले लोग हैं। आज भी इराक़ में अगर बगदाद शहर के अंदर हम चले जाएंगे तो देख के हैरत होंगी आपको कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, बड़े बड़े कुतुब खाने हैं, रोडों के, रास्तों के, इलाक़ों के, महलों के तक नाम रखे हुए हैं। और जो उनका वहाँ पे जो है, यानी जहाँ पे आपकी कब्र भी है, बगदाद के अंदर ही है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की। तो इस तरीक़े से भाई किसी पे भी जो है ना, बग़ैर तहक़ीक़, बग़ैर रिसर्च के, और ये कहना कि ये लोग हदीस पे ओरिजिनल अमल करने वाले हनफ़ी है, हम हैं ओरिजिनल अहले हदीस। ओरिजिनल अहले हदीस वो है जो इमाम शाफ़िई के मानने वाले हैं, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल के मानने वाले हैं, वो जो इमाम मालिक के मानने वाले, वो ओरिजिनल अहले हदीस है जिनका अमल हदीसों के ऊपर है। आ गया समझ में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।